मेरा सबसे पहले आपसे एक सवाल है, क्या कभी रात को सोने से पहले छत की तरफ देखते हुए ये ख्याल आया है कि यार क्या मैं बस यही सब करने के लिए पैदा हुआ था? सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, आप काम पर जाते हैं, आप वापस आते हैं, आप थोड़ा फोन स्क्रॉल करते हैं और आप सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही लोग। हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, हर कोई चाहता है कि उनके पास पैसा हो, उनके पास फ्रीडम हो। लेकिन सच बताऊं, 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी रेस में भागते हुए निकाल देते हैं जिनका ट्रैक उनको खुद ही नहीं पता होता। कोई दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमने भी कर ली, शर्मा जी के बेटे ने सरकारी नौकरी निकाल ली तो हम भी उसी लाइन में लग गए। और फिर 30 की उम्र में आके हम कहते हैं कि यार लाइफ में मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, गधा भी मेहनत करता है। सक्सेसफुल लोग अपने पैशन पर दांव लगाते हैं, वो उस गेम को खेलते हैं जो उनके लिए बना है, जहां उन्हें काम करते हुए घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपका और हम सब का ये हाल है कि जैसे ही टाइम बचता है कि 6 बज गए यार, अब तो हो गया बस। आज के इस वीडियो में मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं देने वाला। आज हम बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे और उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि जो एक्चुअल में मैं भी फेस करता था। ये पैशन आखिर होता क्या है और इसे ढूंढे कैसे? अपने इंटरेस्ट को पहचान कर उसे करियर कैसे बनाएं? और सबसे जरूरी, जो लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता, उस टाइम को अपनी नौकरी के साथ कैसे मैनेज करें? अगर तुम लाइफ में एक ही लूप में फंस गए हो तो ये वीडियो को एंड तक देखना। शायद आज के बाद तुम्हें तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाएगा। सबसे बड़ा झूठ जो हमें बेचा गया है वो ये है कि पैशन का मतलब है गिटार बजाना, क्रिकेट खेलना, पहाड़ों पे घूमना। नहीं, पैशन शब्द का असली मतलब पता है क्या है? लैटिन भाषा में पैशियो बोलते हैं। पैशियो का मतलब होता है टू सफर, यानी कि तकलीफ सहना। पैशन वो काम नहीं है जिसमें हमेशा मजा आता है आपको। पैशन तो वो काम है जिसके लिए तुम तकलीफ सहने के लिए तैयार हो। जिस काम में नींद उड़ जाए, लगातार फेल होने के बाद भी तुम क्विट ना कर पाओ, और जिसे करने के लिए तुम्हें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। किसी का पैशन कोडिंग हो सकता है, किसी का सेल्स, किसी का बिजनेस बिल्डिंग, किसी का फिटनेस या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही है, आपको सुनना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हुए मर जाना भी बेहतर है, बजाय इसके कि तुम किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश करो। जब तुम अपने नेचर के खिलाफ काम करते हो तो तुम अंदर से टूटते हो, और जब अपने नेचर के साथ काम करते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये सब तो ठीक है, पर मुझे पता कैसे चले कि मेरा पैशन क्या है? चलो इसे 3 सिंपल तरीकों से डिकोड करते हैं। यहाँ पे पहला तरीका आपका है, बचपन का फिल्टर लगाओ। जब तुम 10 से 12 साल के थे तब तुम्हें क्या करना सबसे ज्यादा पसंद था? तब तुम्हारे ऊपर EMI का प्रेशर नहीं था, ना समाज का डर था। क्या तुम चीजें खोलकर ठीक करते थे? क्या तुम बहुत बोलते थे? क्या तुम लीडरशिप लेते थे? क्या तुम्हारे बचपन की आदतों में तुम्हारे पैशन का कच्चा माल छिपा है? ये सब आपको फाइंड आउट करने की नीड है। दूसरा तरीका, किस टॉपिक पर तुम बिना थके बहस कर सकते हो? सोचो, अगर मैं तुम्हें एक कमरे में बिठा दूं और बोलूं कि तुम्हें 2 घंटे किसी एक टॉपिक पर लगातार बोलना है, तो वो टॉपिक क्या होगा? फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, फिटनेस या
स्पिरिचुअलिटी। जहां तुम्हारी क्यूरियोसिटी है वही तुम्हारा करियर छिपा है। तीसरा तरीका, अपनी जलन को ऑब्जर्व करो। ये बहुत कड़वा सच है लेकिन बहुत पावरफुल है। तुम्हें किस इंसान की सक्सेस देखकर सबसे ज्यादा जलन होती है? ध्यान देना मेरी बात पे। जलन हमेशा वहां होती है जहां हमारी कोई दबी हुई इच्छा होती है। अगर तुम्हें किसी सफल यूट्यूबर को देखकर जलन हो रही है तो शायद तुम भी अंदर से कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, बस हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। उस जलन को अपना कंपास बनाना सीखना होगा आपको। और आखिरी चीज, पैशन सोचने से नहीं मिलता, एक्सपेरिमेंट करने से मिलता है। कमरे में बैठकर सोचते मत रहो, बाहर निकलो, लोगों को ऑब्जर्व करो, चीजों को ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो, नए स्किल्स ट्राई करो। फेल हो जाओ, फेल होना एक कंपलसरी है, जस्ट बिकॉज विदाउट फेल आप कुछ भी नहीं सीख सकते। क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग करने से नहीं। तो ये बात आपको समझना होगा। अब मान लो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें क्या करना है, तो क्या कल जाकर बॉस के मुंह पर रिजाइन लेटर मार दोगे? बिल्कुल नहीं, ये बेवकूफी है। पैशन तुम्हारी भूख मिटा सकता है लेकिन घर के बिल तुम्हारा 9 to 5 जॉब ही भरेगा। स्मार्ट लोग रातों रात छलांग नहीं मारते, वो पुल बनाते हैं और पुल की शुरुआत हमेशा एक डंडी से होती है। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। अब तुम कहोगे जॉब के बाद टाइम कहाँ मिलता है यार, थक जाते हैं। एक बहुत बड़ा क्लीशे है कि अंबानी और तुम्हारे पास 24 घंटे बराबर है। सच कहूं, ये बकवास है। अंबानी के पास अपने काम करवाने के लिए हजारों लोग हैं और आपके पास एक भी नहीं, तुम खुद हो। लेकिन तुम्हारे पास 9 घंटे जॉब में जाते हैं, 2 घंटे ट्रेवल में, 8 घंटे सोने में, फिर भी 5 घंटे बचते हैं मेरे दोस्त। और उन 5 घंटों का तुम क्या करते हो, ये आपको जानना होगा। रूल नंबर 1, डोपामाइन डिटॉक्स। आप थके हुए नहीं हो, आपका दिमाग सुन्न हो चुका है। आप सोफे पर गिरकर 2 घंटे रील स्क्रॉल करते हो और आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हो। नहीं, आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हो। एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करना चाहिए वरना ये आपको कंट्रोल कर लेगा। ये बात आप भी जानते हो अच्छे से। रूल नंबर 2, सुबह का 1 घंटा खुद को देना चाहिए आपको। फोन उठाने से पहले, दुनिया के बकवास सुनने से पहले, दिन का पहला घंटा आप अपने विजन को दो। चाहे आप उसमें कोई नई स्किल सीखो या अपनी साइड हसल पर काम करो। अगर आपने सुबह जीत ली अपना, तो आप ये समझिए कि आपने पूरा दिन जीत लिया। रूल नंबर 3, डीप वर्क। जब ऑफिस के बाद आप अपने सपने पे काम करते हैं तो फोन दूसरे कमरे में होना चाहिए। 2 घंटे फुल फोकस काम करना चाहिए आपको। पूरे दिन की आधी अधूरी मेहनत से 1000 गुना बेहतर है कि वो आप 2 घंटा लगातार फुल फोकस के साथ काम कर लें। अगर आप ऑफिस के साथ साथ अपने ड्रीम पर काम कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी भीड़ से अलग हैं, लेकिन इस रास्ते पर टिके रहने के लिए एक जिद्दी माइंडसेट चाहिए। सबसे पहला, धैर्य रखो। आज जिम जाकर कल शीशे में बाइसेप्स नहीं दिखते। हर बड़ी चीज को बनने में टाइम लगता है। दूसरा, कंपैरिजन बंद करो अपना। आप अपने चैप्टर 1 को किसी और के 20 चैप्टर से कंपेयर कर रहे हो मेरे दोस्त। सोशल मीडिया पे सब सिर्फ अपने हाईलाइटेड रील दिखाते हैं, बिहाइंड द सीन्स तो कुछ और ही दिखता है। और तीसरा, मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मोटिवेशन एक नहाने की तरह है जो रोज करना पड़ता है वरना बदबू आने लगती है। और जिस दिन भी आपका मन ना करे, जिस दिन शरीर टूटने लगे, उस दिन भी यदि आप लैपटॉप खोल कर काम करते हैं तो इसे ही डिसिप्लिन कहा जाता है। और यही विनर्स की असली पहचान है। जिंदगी बहुत छोटी है, किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट में एक साइड रोल प्ले करने के लिए। बाहर दुनिया का शोर बहुत तेज है लेकिन तुम्हारे अंदर जो सन्नाटा है
जो एक बेचैनी है, उसकी आवाज सबसे सच्ची है। इस यूनिवर्स ने तुम्हें भीड़ में खो जाने के लिए नहीं, या कोई डिफेक्टिव पीस बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारे अंदर एक ताकत है, एक आग है, पर दुनिया के डर ने उस पर धूल डाल दी है। आज अभी इसी पल खुद से एक वादा करो कि कल से नहीं, किसी मंडे से नहीं, आज से। शाहरुख खान का आपको वो डायलॉग याद है ना कि किसी भी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। सुनने में काफी फिल्मी लगता है, लेकिन ये इस ब्रह्मांड का सबसे एक गहरा सत्य है जिसे आप झुठला देते हैं। जब आपकी जिद, आपका फोकस और आपकी मेहनत एक ही दिशा में चलने लगती है तो कायनात तुम्हारे लिए सिर्फ रास्ते नहीं बनाती, वो तुम्हारे जिद के आगे झुक जाती है। तो इस बात को मेरे याद रखिएगा। और अभी तक आपने मुझे सुना तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा कि ताकि आप मेरी वीडियोस को दोबारा टाइमली देख पाएं।